नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में भवानी वाणी शिव से यानी चैतन्य से राम के बारे में जो उनके प्रश्न हैं, जो इनकी जिज्ञासा है, उन प्रश्नों को फिर पूछती हैं। देखिए, भवानी के कितने प्रश्न हैं, राम के बारे में चैतन्य से कितनी जिज्ञासा है, इसीलिए इतने प्रश्न हैं और इसीलिए चैतन्य को उनका उत्तर देने पर बाध्य होना पड़ा। देखिए तुलसी क्या लिखते हैं। पुण्य प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि बेज्ञान मगन मुनि ज्ञान, भगति ज्ञान विज्ञान बेरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। वाणी चैतन्य से, शिव से पूछती हैं कि उस राम तत्व को बोल के समझाइए। किस राम तत्व को? जिस के विज्ञान में सब ज्ञानी मुनि मगन रहते हैं। मतलब राम तत्व का जो ज्ञान है उसको विज्ञान कहा और कहा कि उसमें जो ज्ञानी है, जो भी मुनि है, वो उसमें मगन हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं। उस राम तत्व को बताइए। और उसके बाद कहती है कि फिर भक्ति को बताइए कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। तो ज्ञान को अलग से कहती हैं। ज्ञान किसका? ज्ञान इस शरीर का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, इनके बारे में बताइए। दोबारा कहते हैं कि विज्ञान के बारे में बताइए, उस राम तत्व के बारे में बताइए। और फिर कहती हैं कि विराग के बारे में बताइए। जब विराग के बारे में पूछती हैं तो साथ में निहित है कि राग के बारे में बताइए और उस राग से परे जो कुछ है उस विराग के बारे में बताइए, इनके विभागों के साथ। मतलब जो जो इसका भाग है और ये जिसके भाग हैं उनके बारे में बताइए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। वाणी फिर चैतन्य से, शिव से पूछती है कि राम तत्व के और जो भी रहस्य हैं उन सबको अपने विमल, बिना किसी दोष के जो ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार, विवेक के अनुसार बताइए। और कहती हैं कि ऐसी कोई चीज जो मैंने पूछी नहीं हो और जो आप जानते हैं उसको भी मेरे से छुपाइएगा नहीं, उसको भी मेरे को बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि राम कौन है। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल बेहीन सोने सेव मन भाई। वाणी शिव को, चैतन्य को त्रिभुवन का गुर बताती हैं। गुर कहती हैं, गुरु नहीं कहती। मतलब क्या? गुर मतलब गुण। तो कहती हैं कि जो त्रिभुवनी प्रकृति है इसके आप गुण हैं। कैसे? त्रिभुवनी प्रकृति के 3 गुण, तमस, रजस और सत्व। और कहती हैं चैतन्य से कि आप तीनों में गुण के रूप में विद्यमान हैं। आप तमस में भी विद्यमान हैं चैतन्य के रूप में, आप रजस तत्व में भी विद्यमान हैं और सत्व में भी विद्यमान हैं। और इसीलिए ये सब वेदों ने कहा है। वेद का मतलब ज्ञान, ये ज्ञान से कहा गया है और ज्ञान से समझा गया है। और इस
चीज को, जो जीव है, जो कि अहंकार से ग्रस्त है, जो कि अपने मैपन से ग्रस्त है, इसीलिए अपने को ब्रह्म से अलग मानता है, वो इसको कैसे जान सकता है कि तमस में, रजस में और सत्व में जब जब वो जिस जिस भाव में होता है, चैतन्य हमेशा उस जीव के साथ होता है। उमा के ये सब जो सहज प्रश्न है और जिसमें कोई कपट नहीं है, इन सब को सुन के चैतन्य यानी शिव उनको बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये सहज जिज्ञासा है वाणी की, राम तत्व को, शिव तत्व को जानने की, चैतन्य को जानने की, और ये जानने की कि चैतन्य का स्वामी कौन है। हरहि राम चरित सब आय, प्रेम पुलक लोचन जल छाय, श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पा। वाणी के, भवानी के प्रश्न सुनकर, इतने सारे प्रश्न सुनकर राम तत्व के बारे में, चैतन्य में, चैतन्य माने होश, चैतन्य में राम के चरित्र प्रकट होते हैं। प्रश्नों को सुन के चैतन्य में उन प्रश्नों के उत्तर राम के चरित्र के रूप में प्रकट होते हैं, और सब रामचरित्र उसमें उत्पन्न होते हैं। और क्योंकि सब रामचरित्र उत्पन्न होते हैं तो प्रेम प्रकट होता है, क्योंकि सब राम ही के तो चरित्र हैं। चैतन्य में आप जब यह जानते हैं कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये राम ही का चरित्र है, तो सबके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और रघुनाथ मतलब ये जो कुछ भी है इसके स्वामी ब्रह्म का अखंड अनंत अस्तित्व रूप मालूम पड़ता है, वो समझ में आता है, और जिसकी वजह से परम आनंद और अमित सुख मिलता है। देखिए, जब आप ईश्वर के अखंड रूप को जानेंगे, उसकी अनुभूति होगी, उसका अनुभव होगा, तब आपको अनंत आनंद और अमित सुख तब ही मिलता है। अनंत के अनुभव से ही आनंद मिलता है। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। जब राम के सब चरित्र चैतन्य शिव के हृदय में प्रकट होते हैं तो चैतन्य उसमें मगन हो जाता है, उसके ध्यान में मगन हो जाता है, उसके ध्यान में खो जाता है। उसका अपना अलग, चैतन्य का अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। पर क्योंकि चैतन्य को राम के इन चरित्रों को बखान करना है, उनका वर्णन करना है वाणी के लिए, पार्वती के लिए, तो चैतन्य अपने को उस ध्यान से बाहर खींचता है। और फिर राम के जो चरित्र हैं, जो भी चरित्र हैं इस विश्व में, चाहे मनुष्य रूप में, चाहे पशु पक्षियों के रूप में, चाहे प्रकृति के रूप में, उन सबों को फिर चैतन्य होश के साथ वर्णन करता है पार्वती के लिए। वो अगले अंक में। धन्यवाद।